जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। ब्रह्मोस मिसाइल जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने का तमगा भी मिला हुआ है, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। हाल ही में कुछ महीने पहले हुए एक मैल फंक्शन के दौरान एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ लॉन्च हो गई थी, जिससे पाकिस्तान अपने रडार पर डिटेक्ट भी नहीं कर पाया था। हालांकि ये लॉन्च सिर्फ एक हादसा था, पर आज की इस वीडियो में हम इसी ब्रह्मोस मिसाइल की फुल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और इसकी हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्यों पाकिस्तानी रडार और उसका एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को नहीं पकड़ पाया था। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये मस्त वीडियो, ज़बरदस्त वीडियो। ब्रह्मोस, जिसे कोड नेम PJ-10 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे लैंड, सी और एयर, यहाँ तक कि एक सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। और आज के समय में ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे इंडिया की DRDO यानी कि इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया के रॉकेट डिज़ाइन ब्यूरो NPO ने मिलकर डेवलप किया है। यानी ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस कॉरपोरेशन को बनाती है। इस मिसाइल का नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की मोस्कवा रिवर के नाम पे रखा गया है। अब हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल्स को बनाने वाली कॉरपोरेशन ब्रह्मोस एरोस्पेस को 12 Feb 1998 को $250 मिलियन की कैपिटल के साथ शुरू किया गया था, जिसका 50.5 शेयर इंडिया होल्ड करता है और बाकी बचा 49.5 शेयर रशिया। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट 12 जून 2001 को चांदीपुर में किया गया था। 5 मार्च 2008 को पहली बार इसे लैंड अटैक वेरिएंट के INS राजपूत से लॉन्च किया गया था और इसने बिल्कुल सटीकता के साथ अपने निशाने को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इससे पहले वर्टिकल लॉन्च वेरिएंट को 18 दिसंबर 2008 को INS रणवीर से टेस्ट किया गया था। 20 जनवरी 2009 को जब ब्रह्मोस को एक नए तरह के नेविगेशनल सिस्टम के साथ टेस्ट किया जा रहा था, तब ये उस टेस्ट में फेल हो गई थी, जिसके बाद इस मिसाइल की रिलायबिलिटी पर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे। इसके बाद इस टेस्ट को दोबारा से 29 मार्च 2009 को कंडक्ट किया गया था। इस टेस्ट के दौरान मिसाइल को खुद से कई सारी अलग अलग साइज की बिल्डिंग में से अपने टारगेटेड बिल्डिंग को पहचानना था और लगभग लॉन्च के 2.5 मिनट बाद ही मिसाइल ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली पहचाना और उससे हिट भी किया। इस टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी रखने वाला देश इंडिया वर्ल्ड का पहला देश बन गया था। साल 2008 में ब्रह्मोस एयर स्पेस ने कैलटेक नाम के एक इंडियन स्टेट ओन्ड फर्म को ब्रह्मोस के कंपोनेंट्स को बनाने और इसकी असेंबली के लिए 1500 करोड़ में खरीदा था। ऐसा मिसाइल की बढ़ती मांग को देखते हुए किया गया था, क्योंकि इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी दोनों ने ही इस मिसाइल के लिए ऑर्डर प्लेस किए थे। शुरुआत में रशिया ब्रह्मोस के 65% कंपोनेंट्स को सप्लाई किया करता था, जिससे मिसाइल का इंजन और रडार सीकर शामिल थे। लेकिन अब मिसाइल का 65% मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडिया में होता है और इसके लगातार और बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं, जिससे मिसाइल के बूस्टर और सीकर को इंडिया में ही बनाना शामिल है। अब हम ब्रह्मोस की एबिलिटीज़ के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे ब्रह्मोस के कुछ ऐसे कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ के बारे में जो इससे मिसाइल को दुनिया के दूसरी बाकी सारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से अलग बनाती है। जिसमें इसकी पहली खासियत है इसकी सुपरसोनिक स्पीड। एक ब्रह्मोस मिसाइल मैक 3 यानी कि साउंड की स्पीड से भी 3 गुना तेजी से उड़ने की क्षमता रखती है, जिसकी वजह से एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसको डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इसके एक बार लॉन्च होने के बाद एनिमीज को अपने डिफेंस के लिए रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है, जो कि अभी 300 किलोमीटर की है। इसके नए वर्जन्स की स्पीड को बढ़ाकर और ज़्यादा 400-450 किलोमीटर का रेंज कर दिया गया है और इसके 600 किलोमीटर वाले रेंज वर्जन पर अभी काम चल रहा है। इसकी इतनी ज़्यादा रेंज की वजह से बिना एनिमी टेरिटरी के ज़्यादा अंदर जाए ही इसे टारगेट पर लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी तीसरी सबसे बड़ी खासियत इसका प्रेसिजन है। देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट एडवांस गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये बहुत ही आसानी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। और इसकी चौथी खासियत इसकी स्टील फीचर्स है। इसकी बहुत कम ऑल्टीट्यूड पे उड़ने की क्षमता और बेहद ही कम रडार सिग्नेचर होने की वजह से इसे डिटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, जिससे दुश्मन के लिए इसे रोक पाना
लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा ये न्यूक्लियर, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स तीनों तरह के वॉरहेड से जाने में सक्षम है। इसे लैंड, सी और एयर से कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि इसकी ऑपरेशनल एबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। ब्रह्मोस को आज तक किसी लाइव ऑपरेशन में यूज़ नहीं किया गया, हालांकि इसके कई सारे टेस्ट जरूर किए गए हैं जिसमें इसने पूरी तरह से अपने टारगेट को तबाह कर दिया। अब हम बात करेंगे इसकी ग्लोबल डिमांड्स के बारे में जो बढ़ती जा रही है। ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए कई अलग अलग देश जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस ने इस मिसाइल को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। इस मिसाइल की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ ने ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी कंट्रीज़ का ध्यान खींचा है और इसके लिए फ़िलहाल ब्रह्मोस एयर स्पेस इसके एक्सपोर्ट वर्जन ब्रह्मोस NG पे काम कर रहा है, जिसका वेट नॉर्मल ब्रह्मोस के साइज से थोड़ा कम और साइज भी छोटा है। ब्रह्मोस मिसाइल आज अपनी लिथैलिटी और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ के लिए पूरी दुनिया की सबसे बेहतर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बन चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बढ़ती डिमांड और पॉपुलैरिटी इसकी रिलायबिलिटी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस का एक टेस्टामेंट है और हमें इस बात पे गर्व है एक भारतीय होने के नाते। वैसे दोस्तों, आपको इंडिया का कौन सा वेपन सिस्टम सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है और सबसे पावरफुल लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उस पर भी आपके लिए एक वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।